मखस्य शिरो असि मखाए त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। मखस्य शिरो असि मखाए त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। मंत्र छोटा है, पूरा का पूरा पुनरुक्त है। ओम मखस्य शिरो असि, बहुत सीधा सरल छोटा सा वाक्य है। मखस्य मख का शिरो शिर असि हो, मख का शिर हो, जिससे भी संबोधित किया जा रहा है, जिससे भी कहा जा रहा है, हम कह रहे हैं कि तुम मख के शिर हो। मख धातु का अर्थ गति करना, चलना, है ना। ये सभी शब्द पिछले सभी मंत्रों में लगभग आते रहे हैं। और शिरो शिर श्रुति, श्री धातु सुनना, असि हो अस धातु, लट लकार अन्य पुरुष एक वचन असि। मखस शिरो असि, मख के अर्थात गति के, प्रगति के। शिर हो श्रुति हो, सुनने वाले हो, या शिर का अर्थ एक भावार्थ कह लें, लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ कह लें। शिर का अर्थ है उच्च प्रतिष्ठित। श्रुति जिससे हम सुनते हैं उसे हम अपने कर्ण कान भी कह सकते हैं। श्रुत सुनने का भाव, सामर्थ्य भी, क्षमता भी कह सकते हैं। श्रुति को हमने उच्च स्थान दिया है, तो शिर और शीर्ष शब्द उच्चता के बोधक हो गए हैं। उच्च कौन है? जो शिर है, शीर्ष है, सुनने वाला है या सुनने योग्य है, ऐसा भी कह लें। अर्थात इसका संबंध विद्या से है, विद्या ग्रहण करने से और विद्या देने वाले से भी। तो मखस शिरो असि, मख के शिर हो, मख की गतिशीलता की श्रुति हो। मखाए त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे, मख के लिए, गति के लिए, प्रगति के लिए तुमको मख के शीर्ष पर, गतिशीलता के शीर्ष पर स्थापित करते हैं। इतनी ही बात पुनः पुनरुक्त है। और ये सभी बातें पिछले मंत्रों में भी आ ही चुकी हैं। तो कह रहे हैं तुम मख के शीर्ष हो और हम मख के लिए, गतिशीलता के लिए तुमको मख के शीर्ष पर स्थापित करते हैं। स्थापित करते हैं के लिए इसमें कोई शब्द नहीं है, ये भी स्पष्ट कर दें, क्योंकि हम सामान्यतः ये बात भी आपसे कहते हैं कि हम जिस प्रकार का वेदार्थ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसमें ये निष्पक्षता और तटस्थता है कि मंत्र का कोई शब्द छोड़ा नहीं और अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ा नहीं। ये हमारा सिद्धांत है। इसीलिए हम एक तटस्थ और निष्पक्ष अर्थ कर पा रहे हैं। अपना कोई भी भाव विचार उसमें थोपते नहीं, परंतु वाक्य को पूरा करने के लिए कहीं कहीं ऐसी साधारण क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सा सुंदरा बाल का अस्त नहीं आया तो भी वाक्य पूरा हो गया, काव्य में तो हो ही गया। तो अस्त हमें अपनी ओर से है, वह सुंदर बालक है, वह विद्वान पुरुष है, वह देव पुरुष है। तो है यदि मंत्र में नहीं भी है तो हम कह देंगे लगभग उसी भाव से हमने कहा है कि तुमको मख के लिए मख के शीर्ष पर स्थापित करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये मंत्र में नहीं है, परंतु वाक्य की पूर्ति के लिए हमें ये लाना होगा और इसके स्थान पर कोई दूसरा और सरल भाव आप ला सकें तो ला सकते हैं। केवल वाक्य की पूर्ति का भाव है, जो समझें कि ऐसा है। तो आकार तुम भी होता है, तुमको ना कहें यदि तो कह सकते हैं तुम मख के लिए मख के शीर्ष हो, शीर्ष पर हो। चलिए स्थापित प्रतिष्ठित करने के बाद भी नहीं कि हमने कह दिया शीर्षणे शीर्ष पर हो,
ठीक है, तुम मख के सिर हो और मख के लिए तुम मख के शीर्ष पर हो। शीर्ष के सिर स्थान पर, शीर्ष स्थान पर, उच्च स्थान पर हो का भाव ही है प्रतिष्ठित हो, स्थापित हो। तो वही बात हो गई। तो ये छोटा सा 8वां मंत्र यहाँ हम पूर्ण करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने बात की है, प्रयास करते हैं अगला एक मंत्र और हो जाए। ओम यजुर्वेद अध्याय 37 मंत्र 9। ओम अश्वस्य त्वा वृषणा सवना धूपयामि देव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। देखें, अश्वस्य, अश्व का, त्वा तुम या तुमको, वृषण सकना, धूपयामि देव यजने पृथिव्या। देव यजने पृथिव्या तो बहुत बार आया है। पृथ्वी के देव यजन में धूपयामि क्रिया है, इसमें इसको समझना है। यही एक नया इस मंत्र में विशेष सीखने को है। धूप धातु भी है। अब धूप धातु भी क्या हमें सीखनी सिखानी पड़ेगी? धूप शब्द का प्रयोग, उच्चारण हम लोग बहुत करते हैं। शीत ऋतु है तो धूप चाहिए, भाई आज धूप नहीं निकली, कहीं जरा सी धूप निकली तो चलें धूप ले लें। और कुछ समय पश्चात ग्रीष्म काल में यही धूप कष्टकर हो जाएगी। तो धूप यही है, हम यही कहना चाहते हैं। ये जो धूप हम लोग प्रयोग करते हैं यही धूप है, क्योंकि धूप धूप धातु का अर्थ प्रकाश करना, प्रकाशित होना है। बोलना, संभाषण करना भी है, ये और अच्छी बात है। धूप धातु का अर्थ प्रकाश होना, प्रकाश करना तो है ही। तो जो हम लोग सामान्यता बोलचाल में इस समय धूप का प्रयोग कर रहे हैं, वे सूर्य के प्रकाश के लिए कर रहे हैं। शीतकाल में ये धूप, सूर्य का प्रकाश कुछ उष्णता लिए हुए हो तो अच्छा लगता है, और वही अत्यधिक तीव्र हो जाए तो कष्टकर भी होता है। तो धूप, उसके साथ बोलना, संभाषण करना भी कहा गया है। अर्थात शब्द, वाणी, संभाषण, संवाद, ये अर्थ भी है। धूपयामी का अर्थ हुआ धूप करता हूं। इसे वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन में कहेंगे, धूप करता हूं, अर्थात प्रकाश करता हूं या संवाद करता हूं, संभाषण करता हूं। दोनों ही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, दोनों ही उत्तम अर्थ हैं। प्रकाश करता हूं और संभाषण करता हूं, धूपयाम। देव यजने पृथिव्या, पृथ्वी के देव यजन में धूपयाम, प्रकाशित करता हूं, संवाद करता हूं। ऐसे अश्वस्य, अश्व का, अश्व क्या है? अश्व धातु का अर्थ व्याप्त होना, व्यापक होना, और वेगवान होना, वेग से पहुंचना, शीघ्र पहुंचना, त्वरित पहुंचना, यह भी अश्व धातु का रूप है। जिसे लोग कहते हैं आशु गति, तीव्र गति, आशु गति। ये आशु शब्द जो आशु गति, तीव्र गति के लिए आता है, यह भी तो इसी अश्व धातु से बनेगा। वैसे अश का एक और अर्थ है अशन करना, अर्थात भोजन करना, और अन्न जुड़ जाए उपसर्ग नहीं के अर्थ में तो अनशन करना, अर्थात भोजन न करना, अनशन पर हैं, भोजन नहीं कर रहे। अशन किया अर्थात भोजन किया, अनशन किया अर्थात भोजन नहीं किया। तो अश धातु का एक अर्थ भोजन करना भी है, एक अर्थ मुख्य अर्थ उसका व्याप्त होना, व्यापक होना है। और व्यापक होने में ही मान लें कि आशु गति से, तीव्र गति से चलना, वेगवान होना, वेग होना भी इसी अश धातु के अर्थ में है। ये सभी अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। अश्व शब्द के ये सभी अर्थ हैं,
व्यापक, वेगवान, चाहे तो भोजन भी ले लें, यदि यहाँ उपयुक्त हो तो ये तो देखना ही पड़ेगा ना। अब 3 अर्थ में से यहाँ कितने उपयुक्त हैं, एक ही उपयुक्त है, 2 उपयुक्त हैं या तीनों उपयुक्त हैं, ये पूरे मंत्र को देखकर हमें निश्चय करना होगा कि इन तीनों में से हमें 1, 2 या तीनों कितने अर्थ स्वीकार करने हैं। अस्वस्थता वृषणा सवना। वृषणा, वृष धातु है, वर्षा होना, पराक्रम होना। तो वृष के 2 मुख्य अर्थ हैं, वर्षा होना, वर्षा करना, बरसना, ये हम लोग परिचित हैं। वर्ष, इसी वृष धातु से वर्षा ऋतु भी बनी है। वृष्टि, वर्षा इसी वृष धातु से बनते हैं। इसका एक अर्थ पराक्रम भी है, इससे वृषभ शब्द बनता है। वृषा का अर्थ पराक्रमी, वृषभ का अर्थ भी पराक्रमी। तो वृषणा जो आया है या इस मंत्र में, इस वृषणा का अर्थ पराक्रमी और वर्षा करने वाले, अभिसिंचन करने वाले, दोनों हम ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद है ये सवना है या शकना, ये हमारे थोड़ा पढ़ने में हमसे चूक हो रही है। शकना है, शक धातु है, शक्ति होना। अब देखिए शकना में शक दिख रहा है, स्पष्ट धातु। अब ये शक धातु का अर्थ आपको जानना है तो सहज भाव से विचार करें। उससे बना हुआ एक शब्द हम सब प्रयोग करते हैं, शक्ति। शक धातु में ती प्रत्यय लगा तो शक्ति बन गया, क्रिय धातु में ती प्रत्यय लगा तो कृति बन गया, है ना। तो ये प्रत्यय है, कृति, जो किया जाए, जो किया गया है वो हमारी कृति, जो हमने किया है वो हमारी कृति। श्रु धातु में ती लगा तो श्रुति बन गया, जो सुना है वो श्रुति। शक धातु में ती लगा तो शक्ति बन गया, जिसके अंदर ये सकने की सामर्थ्य है, जो कुछ कर सकता है, उस सामर्थ्य का नाम शक्ति। तो सकना का अर्थ भी हुआ शक्ति या शक्तिवान, शक्तिमान, जो भी कह लें, एक ही बात है। सकना शक्ति द्वारा, शक्ति के साथ प्रक्रिया, एक वचन में ये प्रयोग हो सकता है। वृषणा को षष्ठी एक वचन में मान सकते हैं। वृषणा सकना, ऐसा मुझे यहां प्रतीत हो रहा है कि उस पराक्रमी वर्षा करने वाले के सकना अर्थात शक्ति से कार्य तो हमें करना है। ये भी सत्य है कि जो कुछ करना है वो हमें ही करना है, कोई दूसरा तो हमारे लिए करके देगा नहीं। स्पष्ट है, अपने लिए जो भी कर्म है करना तो हमें ही पड़ेगा, कोई दूसरा हमारे लिए क्यों करेगा। लेकिन हम करेंगे कैसे? अध्यात्म में ये पवित्र भावना है, अस्वस्थता वृषणा सकना। तुम अश्व के, अश्व अर्थात व्यापक के, वृषणा अर्थात पराक्रमी, अभिसिंचन करने वाले, वर्षा करने वाले के, शकना अर्थात शक्ति द्वारा, धूपयामी, हम धूपन करते हैं, प्रकाश करते हैं, संभाषण करते हैं, संवाद करते हैं। देव यजने पृथिव्या, पृथ्वी के देव यजन में। तो क्या बना? अस्वसुता वृषणा शकना धूपयामी देव यजने पृथिव्या, पृथ्वी के देव यजन में। अश्व अर्थात व्यापक के, वृषणा अर्थात पराक्रमी, अभिसिंचन करने वाले, वर्षा करने वाले के, शकना अर्थात शक्ति द्वारा, धूपयामी धूपन करता हूं, अर्थात प्रकाश करता हूं, संवाद करता हूं, संभाषण करता हूं। इस प्रकार से यह 9वां मंत्र भी आज पूर्ण होता है। तो 2 मंत्र तो हम लोग कर ले गए। आइए, गति बढ़ाने का भाव है तो तीसरा मंत्र भी ले लिया जाए, ये भी छोटा सा ही है।
ओम यजुर्वेद अध्याय 37 मंत्र 10। ओम ऋजवे त्वा साधवे त्वा सुक्षित्ये त्वा मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। छोटा सा मंत्र है, ये भी हो जाएगा। ऋतवे ऋजवे ऋजु के लिए, ऋजु ऋजुवे ऋजु के लिए चतुर्थी एक वचन। त्वा तुम या तुमको, साधवे साधु के लिए, जैसे ऋजु के लिए ऋजुवे, साधु के लिए साधवे। त्वा तुम या तुमको, सुचित्य सुचित के लिए, सु है ना, सुचित्य सुचित के लिए त्वा तुमको। मखाए त्वा मखस त्वा शीर्षण तो है ही स्थायी रूप से है। ऋजुवे ऋजु के लिए, ये ऋजु क्या है, साधु क्या है। ऋजु का सामान्यता अर्थ हम लोग जानते हैं सीधा, ऋजु रेखा, सरल रेखा, सीधी रेखा। ऋज धातु का अर्थ है जाना, चलना, स्थिर होना भी। अब देखिए, ऋज धातु का अर्थ जाना है, चलना है, गति करना है और स्थिर होना भी है। गति भी करो लेकिन स्थिर भी रहो, ऐसे अर्थ होते हैं। इसीलिए कहा गया है बहुअर्था ही धातुआ, हमें विवेक से प्रयोग करना होता है। बलिष्ठ होना, सामर्थ्य होना, प्राप्त करना, मिलाना, इस ऋज धातु के बहुत से अर्थ हैं। तो मंत्र की भावना आवश्यकता के अनुसार अन्य शब्दों को देखते हुए ये सभी या इनमें से कोई अर्थ हम स्वीकार कर सकते हैं, ये हमारे विवेक पर है। जो भी हमने कहा ऋजु, हम कहते हैं रुज रेखा, सरल रेखा, सीधा होने की बात, सरलता की बात जो है, उसमें यही देखिए गतिशीलता भी है और स्थिरता भी है, सामर्थ्य भी है। इन सब अर्थों में ये ऋजु है और वो कहीं ना कहीं इन सबको जोड़ते हुए किसी ने कैसे भी ऋजु का अर्थ सीधा सरल होना ढूंढ लिया, जो स्थिर रहकर भी गतिमान हो, गतिशील होकर भी जिसके अंदर स्थिरता, धैर्य हो, जो भी रूप में आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ऋजुवे ऋजु के लिए, और साधवे साधु के लिए। साधु शब्द से हम लोग बहुत परिचित हैं, हाँ वो अलग बात है, उसका सही अर्थ ना जानते। साध धातु है, साध धातु, इसी साध से बनेगा साधन और साधना भी। पठ पठन, गम गमन, चल चलन धातुओं से शब्द बनते हैं, वैसे साध धातु से बनेगा साधन और उसी से बन जाएगा साधना। साधन और साधना में अंतर, रम और रमा, इसे स्त्रीलिंग प्रत्यय भी मान सकते हैं। साधन और साधना एक ही बात हो गई, एक प्रकार से ऐसा भी कह सकते हैं। साध लेना, अब ये साधना क्या है, साध लेना क्या है। साध धातु का अर्थ लिखा है पूर्ण करना, किसी को साध लेना, कहते हैं भाई हमने इसको साध लिया, किसी विद्या को, कला कौशल को, किसी व्यक्ति को ही सही, किसी प्राणी को साध लिया, उसे सिद्ध कर लिया, पूर्ण कर लिया, पूरी तरह से अपने अधिकार में कर लिया, यही साधना है, साध लेना। तो जो ऐसा कर लेता है उसे साधु कहते हैं। वस धातु का अर्थ बसने वाले, बसाने वाले, तो साधु का अर्थ हो गया साधना करने वाले, पूर्ण करने वाले, सिद्ध करने वाले,
साधन युक्त, साधना युक्त जो लोग हैं उन्हें हम साधु कहते हैं। ये साधु शब्द तो वेद में है, अब किस अर्थ में है और अब किस अर्थ में कौन प्रयोग कर रहा है वो एक अलग बात है। कभी कभी अर्थ में ये विकृति आती है। तो ऋजु के लिए, साधु के लिए और सुक्षित के लिए, सु अर्थात उत्तम और छी धातु का अर्थ हुआ निवास करना। सु उपसर्ग है, तम छी धातु का अर्थ जाना चलना भी है और निवास करना भी है, गति भी है और निवास भी है। सुक्षित है उत्तम निवास के लिए, उत्तम गति के लिए, उत्तम प्रगति के लिए, ये भाव इसका होगा। तो ऋजु के लिए, साधु के लिए, उत्तम निवास के लिए, उत्तम गति प्रगति के लिए, मखाय मख के लिए, मखस्य त्वा शीर्षणे तुमको मख के शीर्ष पर या तुम मख के शीर्ष पर हो, कोई ना कोई क्रिया तो लानी पड़ेगी इसमें। तो पूरे मंत्र में देखिए कोई क्रिया है ही नहीं। ऋजवे त्वा साधवे त्वा स्थिते त्वा मखाए त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे, क्रिया है ही नहीं। व्याकरण का मौलिक सिद्धांत है बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। एक तिंग वाक्य, वाक्य तो तभी बनेगा जब कोई एक क्रिया तो आए। परंतु काव्य में ये नियम नहीं चलते। वेद भी काव्य है और वेद वैसे भी व्याकरण के नियमों के परे है, ये हम कहते रहते हैं, बताते रहते हैं। कोई भी वाक्य आप बनाएंगे तो एक क्रिया होना चाहिए, आवश्यक है। परंतु वेद सभी नियमों से परे है, यहाँ क्रिया नहीं आई है। अब कोई सामान्य सी साधारण सी क्रिया या जिसे कहने सहायक क्रिया जैसा कुछ अपनी ओर से जोड़ करके वाक्य पूरा कर लीजिए कि तुम ऐसे हो, या तुमको प्रतिष्ठित करते हैं, स्थापित करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा मतभेद ऐसा नहीं आएगा। कोई कहे कि आपने इसका कोई अर्थ ऐसा कर दिया जो उपयुक्त नहीं है, तो भैया आपको जो करना हो कर लो। जो मुख्य शब्द है अर्थ तो उतने में ही है। ये केवल वाक्य पूरा करने के लिए जो सहायक क्रिया आदि हम जोड़ेंगे उससे मंत्र के मूल अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आज ये 3 मंत्र हो गए। एक विचार आया था कि गति बढ़ाई जाए, तो 3 मंत्र हो गए। इस प्रकार से आज की इस मंत्र चर्चा को हम लोग यहाँ विराम दे सकते हैं।